अरुणिमा सिन्हा, एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपना पैर खो दिया, लेकिन हौसला नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी और टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। पूरी दुनिया में हौसले की मिसाल दी। विलियम रुडोल्फ, जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी चल नहीं पाएंगी, उन्होंने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल हासिल किया। पूजा खन्ना, बचपन से ही पोलियो ग्रसित होने के बावजूद पैरालंपिक ओलंपिक्स तीरंदाज में गोल्ड मेडल जीते। दीपा मलिक, स्पाइनल ट्यूमर एक बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारी है, लेकिन दीपा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और जेवलिन और स्पोर्ट्स आउट में देश का नाम रोशन किया। कई गोल्ड मेडल जीते। देवेंद्र झाझरिया, 8 साल की उम्र में इलेक्ट्रिसिटी शॉक की वजह से वो अपना हाथ गवा बैठे थे, लेकिन अपना जुनून नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी और जेवलिन में कई गोल्ड मेडल जीतकर खुद को साबित किया। ऐसे कई नाम हैं दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी की जंग में अपनी कमजोरियों के नहीं बल्कि काबिलियत को ढूंढा। उन्होंने दिखा दिया कि हारते हम तब हैं जब हम हार मान लेते हैं। दिखा दिया कि मेहनत के सामने किस्मत को झुकना पड़ता है। इनके सामने हार मानने के रीजंस थे, लेकिन इन्होंने हार का रास्ता नहीं बल्कि मेहनत का रास्ता चुना। अगर आप दिल से ठान लो कि कुछ करके दिखाना है तो पूरी कायनात भी जोर लगा दे, आपको रोक नहीं सकती। खुद को कोसना बंद करो। अगर दिन रात खुद को बॉडी को लेकर कमियां ढूंढते रहोगे, हीन भावना का शिकार होते रहोगे, मेरा रंग फेयर नहीं है, स्मार्ट नहीं हूँ, हाइट कम है या मेरे पैर मोटे हैं, न जाने क्या क्या। आपने पैर मोटे होने पर इस ब्रह्मांड को संदेश दे दिया कि आपके पैर मोटे हैं, लेकिन धन्यवाद करना भूल गए कि आपके पास पैर हैं। ईश्वर ने आपको पैर दिए, इस चीज का ब्रह्मांड को आप धन्यवाद करना भूल गए। अगर ऐसी सोच रह के चलोगे ना तो पैरों के साथ भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने अंदर की कमियों को ढूंढना बंद करो, बल्कि जो कुछ भगवान ने दिया है उसके लिए शुक्रिया करो। दुनिया के सामने या खुद की नजरों में खुद को कम समझना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। पता है सच क्या है? सच ये है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनमें ज्यादातर लोग आपसे जलने वाले होंगे। वो आपसे सामने तो कह देते होंगे कि हम चाहते हैं कि तुम्हें सफलता मिले, हम चाहते हैं तुम मेहनत करो, लेकिन वो आपसे जलते हैं और साथ ही साथ डरते भी हैं। उन्हें डर है इस बात का कि अगर आपने अपनी काबिलियत को पहचान लिया और अपने हौसले को जान लिया तो आप सफलता की दौड़ में उनसे आगे ना निकल जाएं। अगर मेहनत के रास्ते जाने से डरते हो ना तो याद रखना कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वालों को जरूर मिलती है। मेहनत के आगे किस्मत की भी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे सपने पूरे ना होने दे। कमियां निकालते निकालते याद रखना कि वक्त ना निकल जाए। इतनी सी है जिंदगी, देखते देखते बूढ़े हो जाओगे। खुद को काबिल न समझना, खुद में सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढने से याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। आजकल अमीरों का जमाना है, पैसे वालों का जमाना है। मैं अमीर क्यों नहीं हूँ? मैं अमीर खानदान में पैदा क्यों नहीं हुआ? आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ? आजकल अच्छी बॉडी वालों का जमाना है, मेरी अच्छी बॉडी क्यों नहीं है? मेरे पापा का एक बड़ा सा शोरूम क्यों नहीं है? ये बातें पता है कौन करता है? जो मेहनत करने से डरता है और सिर्फ ढूंढता है कमियां कमियां और कमियां। लेकिन याद रखना कि सफलता मिलती है मेहनत से, हार्ड वर्क से, पेशेंस से, कुछ अच्छा हासिल करने के जुनून से। ये नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीजंस। जो इन कमियों से ऊपर उठकर सोचता है ना कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मैं मेहनत कर सकता हूँ, मेरे पास जीवन है, मौका है, मुझे मेहनत करने के लिए जो कुछ चाहिए वो मेरे पास सब कुछ है, तो वो सब कुछ पा भी लेता है। कब तक ये नहीं है वो नहीं है करता रहेगा? उठ, अपने अंदर की काबिलियत को पहचान, अपनी हिम्मत को, अपनी शक्ति को पहचान और झोंक दे खुद को मेहनत की भट्टी में। याद रखना कि जब तू तपेगा तभी तू लोहा बनेगा, तभी तू सोना बनेगा, हीरा बनेगा, खनकने वाला बर्तन बनेगा। याद रखना कि सिर्फ टैलेंट से सफलता नहीं बल्कि मेहनत से, जिद्द से मिलती है, कमियां ढूंढने से नहीं। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन जब पकता है तभी तो धुन पर खूब खनकता है। जब भाग्य साथ नहीं दे तो समझ लेना कि मेहनत साथ देगी। जीत होगी सिर्फ तुम्हारी,
जब करोगे ईमानदारी से मेहनत और मेहनत से ईमानदारी। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करेगा और अच्छा हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बी विथ मी, विथ माई चैनल। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन।